नमस्कार। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आनंद पांडे, राजन तिवारी, बबलू तिवारी, इन लोगों ने एक बड़ी हत्या की बिहार में, पटना में, और वहाँ इन्हें बड़ी मात्रा में असलहे मिल गए। AK-47 मिल गई, पिस्टल मिल गई 2, एक रिवॉल्वर मिल गई, 3 राइफलें इन्होंने फेंक दी वहाँ पर। शाम को मिलने के नियत स्थान पर माननीय विधायक जी आ गए खुद, और उन्होंने 6 लाख रुपए दे दिए। तय 5 लाख का हुआ था, लेकिन विधायक जी ने कहा कि अब आपने मेरे कहने पे इतना बड़ा काम किया है, आपको 6 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, मैंने अपना भी इंतज़ाम कर दिया है, अब आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएं। और मैंने हॉस्पिटल में एक दिन पहले का सब पर्चा वर्चा बनवा रखा है, बस आधे घंटे बाद मैं हॉस्पिटल में होऊंगा। और जो ग्लूकोज़ का पानी है वो सब 2-3 बोतल चढ़ रही होगी, इसलिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सब काम हो गया। ये वहाँ से निकले और सुबह 5 बजे तक सत्यव्रत राय और आनंद, राजन तिवारी, ये सब लोग इंदिरा नगर में सत्यव्रत राय के आवास तक पहुँच गए। इन्होंने आवास से थोड़ा पहले ही लेखराज मार्केट के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, ड्राइवर को और उसको गैराज में खड़ी करने के लिए बता दिया। सत्यव्रत उसको गैराज में खड़ी करके आ गया, वहाँ एक लोकल गैराज में। ये लोग घर पहुँच गए, थके हुए थे, दिन भर सोए। मारुतिपुरम में इनका एक सत्यव्रत का रिश्तेदार रहता था, भूंवर राय, उसको फ़ोन किया गया। शाम को भूंवर राय भी आ गया। भूंवर राय से बैठ के इन लोगों ने बात की और भूंवर राय से कहा कि घर पे खाना बनवा दो, चल के हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के उसके बाद वहाँ से हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन इनको इतनी जल्दी थी कि शाम को ही जब बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे पास असलहे आ गए, हमें एक जेन गाड़ी खरीदनी है और अपने परिवार को गोरखपुर से शिफ्ट करना है, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। राजन तिवारी ने कहा कि भैया सब लोग ठीक ठाक रह रहे हैं घर में वहाँ शांति से, और इन्हें कहीं शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है। आनंद ने कहा कि ये बहुत ही गंदा आदमी है और ये हमारे परिवार के साथ कभी भी घात कर सकता है, और इसने जो किया है वो हमारी आंख के सामने नाच रहा है, मैं कभी भूल नहीं सकता। इसका कोई भरोसा नहीं है कि फिर मेरे यहाँ कोई सेंध लगा के और मेरी बदनामी कराए। मैं उनको वहाँ गोरखपुर नहीं रहने दूँगा, बढ़िया जगह तलाश के दिल्ली या गाज़ियाबाद में उनको मैं शिफ्ट करूँगा। उसके लिए पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस पैसे के लिए आप लोग आदमी तलाशिए। भूंवर चूँकि वहाँ लोकल बहुत दिन से रह रहा है कि आप देखिए कि 1 करोड़ से 2 करोड़ कौन दे सकता है। हम ऐसे टेंडर को उठा लेंगे और पैसा वसूल लेंगे। एक बार पैसा आ जाए, परिवार को शिफ्ट कर दे, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ये काम करता है। काम हमने सब लोगों ने किया, मेहनत हमने की, और पैसा सब श्री प्रकाश के नाम पे बनिया दे देता है, व्यापारी दे देता है, लोग डर जाते हैं। तो इसलिए हमें इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। लोगों ने कहा कि अभी कल की तो बात है, अभी करके आए हैं, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, कुछ दिन आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, शांति से बैठने पे ये हमारा नुकसान कर देगा। बात होते होते सब लोग एक टेम्पो से बाहर निकले, भूंवर राय के घर गए। वहाँ खाना अच्छा बना था, इन लोगों के टेस्ट का, नॉनवेज भी बना था। वहाँ से खाना वाना खा के भूंवर राय ने फिर टेम्पो से इनको इनके घर भेज दिया। भूंवर को उसने कहा कि आप लोग सुबह 10 बजे आ जाइएगा और कल ही हम अपना टारगेट ढूंढेंगे। भूंवर 10 बजे आ गया। भूंवर से बात हुई। सत्यव्रत ने भी कहा कि देखिए, श्री प्रकाश ने 2 कुंडली हम लोगों से भी निकलवाई थी,
एक वो लेखराज डॉलर वाला सेठ है और दूसरा वो बॉटलिंग प्लांट वाला मालिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विवेक लधानी की किडनैपिंग हो गई थी, उसमें काफ़ी पैसा रैंसम में लिया गया था। उसके बाद ये बताने का आशय ये था कि पुलिस और हम लोग सब यही जानते थे कि श्री प्रकाश ने ये किडनैपिंग की है। और जब 5 नवंबर 97 को ये किडनैपिंग हुई और हफ्ते भर बाद लधानी वापस आ गया तो बड़ी छीछालेदर हुई। इतनी पुलिस की थू-थू हुई, पुलिस पहले से इतने दबाव में थी कि साहब फिर उठा ले गया। पैसा वसूल के तब छोड़ा, पुलिस कुछ नहीं करती रही। स्पेशल टीम बना दी गई है, सारे काम करने वाले जो अपने आप को क्राइम पे बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको लगा भी दिया गया है, लेकिन रिज़ल्ट वही टाँय फिस। बड़े व्यापारी को उठाया गया, पैसा लेके छोड़ा गया। बहुत दहशत हो गई थी। फिर सुबह 10 बजे वो लोग इकट्ठा हुए और तय किया गया कि भाई कौन कौन थे। तुरंत कहा गया इससे सत्यव्रत से और भूअर से कि पता करो ये दोनों टारगेट अपने कहाँ हैं। ये लोग सुबह लेखराज डॉलर वाले के चक्कर में गए। वहाँ कर्मचारियों ने बताया कि मालिक दिल्ली गए हैं, 5-6 दिन बाद आएंगे। फिर ये लोग लगे रहे, विवेक लधानी को उठा लिया, उसकी रैंसम वसूली गई, वो घर आ गया। बहुत थू-थू के बाद फिर सब लोग फिर इकट्ठे हुए और एसएसपी साहब ने कहा कि भाई अब तो वो आ गया है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि इसको कहाँ रखा गया था। विवेक लधानी से कई राउंड हम लोगों ने बात की, बड़ी कोशिश की उससे जानने की, लेकिन उसने जो चीज़ें बताई, जैसे जहाँ उसको पहुँच के उतारा गया, जिस जगह रखा गया, वो सीढ़ियों से लेके गए थे, उसका अंदाज़ा था 2nd फ्लोर था। सब जोड़ घटा के हम लोगों ने अंदाज़ लगा लिया इसे दिल्ली में रखा गया था। एसएसपी साहब ने ये कहा कि आप सब लोग जाइए दिल्ली कैंप करिए, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण दास लधानी का आपके पास मोबाइल था, ये हुआ कि मोबाइल का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मोबाइल की CDR निकलवा लीजिए, ये देखिए कि इसकी किससे किससे बात हुई है। दिल्ली के जो नंबर आए उनको वेरीफाई करिए मौके पर, कुछ न कुछ निकलेगा। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। ये मुखबिर हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नचाते रहेंगे, लेकिन हम कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। इसी बीच इतनी सूचनाएं गलत भी आती रहीं कि मैं बता नहीं सकता। इसी तरह एक सूचना आ गई कि साहब ट्रेन से एक व्यक्ति AC कंपार्टमेंट में, जो श्री प्रकाश शुक्ला की एकदम शक्ल का है, फलां बर्थ नंबर पे आ रहा है, उसके पास बड़ा सा बैग है जिसमें AK-47 रखी हुई है। इतनी गंभीर सूचना, इतनी बड़ी सूचना कौन छोड़ देगा। हम लोग पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी सब पहुँची, ट्रेन को रोका गया। ये हुआ कि सब लोग सादे में वहाँ जाएंगे। JRP वाले और RPF वालों ने कहा कि साहब ज़्यादा पुलिस घुसेगी वहाँ पे तो यात्री हैं, रिज़र्व कंपार्टमेंट है, बहुत दिक्कत होगी कि पब्लिक जो है वहाँ के घबरा जाएगी, इसलिए वहाँ पे जो भी जाए वो सादे में जाए। मुझे ध्यान है विजय भूषण साहब SP आ रहे थे उस समय लखनऊ में, वो भी भागे भागे आए, वर्दी में थे। जब सादे वाली बात हुई तो उन्होंने लपक के, एक सिपाही सादे में वहाँ जो टीम में हम लोगों के साथ चलता था, उसको कहा अपनी T-शर्ट उतार, मेरी वर्दी ये पकड़ ले, T-शर्ट उतार दे। T-शर्ट उसने अपनी उतारी, विजय भूषण साहब ने T-शर्ट पहन ली, नीचे खाकी पैंट, ऊपर T-शर्ट। सब लोग भागे, कंपार्टमेंट में गाड़ी रुकी। एक आदमी उस बर्थ पे
चद्दर, सफ़ेद चद्दर जो होती है वो ओढ़ के सो रहा था, उसको पैरों से खींचा गया, धम्म से नीचे आ गया। इसके पहले कि वो उठ के खड़ा होता, बस उसको 4-5 लोग टांग के मिल गया। सब लोग बाहर ले आए प्लेटफॉर्म पे, भीड़ लग गई प्लेटफॉर्म पे, भगदड़ सी मच गई। ये कहा गया कि उसको स्टेशन के बाहर ले चलिए, नहीं यहाँ दिक्कत होगी। फ़ौरन उसको निकाल के बाहर लाया गया। उसका सामान वामान जो था वो सिपाही पीछे पीछे ले आए। बाहर निकलते ही उसको नाम पूछने की गरज से उस पर बल का इस्तेमाल किया गया, चारों तरफ से मारा गया, पीटा गया। वो चिल्लाए कि नहीं साहब, मैं न सुश्री प्रकाश शुक्ला हूँ, न मेरा उससे कोई लेना देना है। इसी बीच में उसकी बेटी भी संभवतः साथ में थी, वो भी आ गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बताने लगी कि साहब इनका नाम लल्लन सिंह है, बेगूसराय के रहने वाले हैं, नेता हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोगों के पास जो श्री प्रकाश को पहचानने वाले कुछ लोग हमेशा रखते थे हम लोग, इन केस कहीं ज़रूरत पड़े। थोड़ी देर वेट किया गया, उसको बुलाया गया, आया, उसने देख के बताया कि नहीं साहब ये नहीं है श्री प्रकाश। तब तक उसके सामान का एक एक सामान की विवेचना कर डाली, उसकी सारी जेब, पर्स, कागज़ पत्तर, डायरी, छोटी वाली डायरी, टेलीफोन डायरी, उसके ब्रीफकेस का सारा सामान सब बुलट पुलट दिया। इस बीच उसकी बच्ची वनस्थली में वो पढ़ती थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 20-25 साल पहले की बात हो गई। तो वो बिटिया उसकी वनस्थली में पढ़ती थी। वो बेसिकली छुट्टी हो गई थी, अपनी बेटी को वनस्थली से वापस लेके बेगूसराय जाना था उसको। जब ये तय हो गया कि वो नहीं है, फिर इसको तब तक गाड़ी चली गई थी, ये हुआ कि इसे कहीं आसपास किसी थाने में रखा जाए, दूसरी गाड़ी से इनको भिजवाया जाए। इसी बीच में पहचानने की गरज से उस बच्ची की एक एल्बम थी, पारिवारिक एल्बम, जिसमें घर परिवार के तमाम लोग थे। ये लेके रख लिया गया कि हो सकता है ये श्री प्रकाश की फ़ोटो इसमें मिल जाए, हो सकता है ये और लोग उसके गैंग के मेंबर मिल जाएं। वो फ़ोटोग्राफ बहुत दिन तक पड़ी रही। फिर वो फ़ोटोग्राफ मेरे पास आ गई। फ़ोटोग्राफ क्या, वो पूरी एल्बम है, कुछ उसमें शादियों की है, कुछ घरेलू कार्यक्रम की है, कुछ धार्मिक कार्यक्रम की है, और संभवतः उस बिटिया की, उनके बच्ची की ही वो एल्बम थी। अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने ट्रांसफ़र के बाद सामान इधर उधर कर रहा था, उनको लगा रहा था, वो फिर एल्बम मेरे सामने पड़ गया। मैं उन सज्जन का नाम पता भी नहीं जानता। ललन सिंह उन्होंने ऐसा बताया था, बेगूसराय के हैं, मोकामा के उस तरफ के, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय भी नेता थे। अगर अभी भी हैं वो, तो हम लोग सब की तरफ से उस समय जो उनके साथ हुआ, अब उस समय तो जाने कितने लोग किसके नाम से पकड़े गए। जिसकी जहाँ दुश्मनी थी, वो अपना दुश्मनी निकालने के लिए फ़ोन कर देता था किसी न किसी अधिकारी को कि बस साहब जा ही रहा है। कुछ नहीं होता था, पुलिस उनको तंग करती थी, 2 दिन रोकती थी, वेरीफाई करती थी और फिर छोड़ देती थी। इस तरह से परेशान थे। तो ये कहा गया कि हाँ, मैं बता रहा था कि उनकी वो फ़ोटोग्राफ की एल्बम अभी भी कहीं मेरे पास पड़ी होगी। अगर वो उन सज्जन का कहीं पता लगे या वो सुन रहे हों, कोई उनका जानने वाला हो, तो उस बिटिया की, उस बच्ची की जो वनस्थली में पढ़ती थी, हमारे ख्याल से BA BSc में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्ची थी, छोटी लड़की थी। तो वो एल्बम अभी भी कहीं, अगर वो कहीं से संपर्क करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा वो एल्बम मिल जाए उनकी, क्योंकि बच्चों की इस तरह की चीज़ वो उनके लिए हमेशा दिमाग में खटकती रहती है कि ये हमारा एल्बम कहाँ चला गया। फिर हम लोगों को फिर वहाँ से भेजा गया, सारे लोग हम लोग गए दिल्ली कैंप किए। चूँकि सत्येंद्रवीर सिंह साहब और इंद्रजीत सिंह तेवतिया ये दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी वहीं बराबर अपनी लंबी सर्विस के दौरान वहीं पोस्टिंग रही इनके बड़े संपर्क थे। दिल्ली पहुंच के एक उनके तेवतिया साहब के एक रिश्तेदार थे। तेवतिया साहब, अब उनका देहांत हो चुका है, और बहुत ही कर्मठ, बहुत अच्छे अधिकारी थे। इंद्रजीत सिंह तेवतिया उस समय इंस्पेक्टर थे, बाद में डिप्टी एसपी हुए, डिप्टी एसपी होकर रिटायर हो गए थे, देहांत हो गया। उनके एक रिश्तेदार थे PP सिंह साहब, वो इंस्पेक्टर थे किसी थाने में दिल्ली के। उनसे जाके संपर्क किया, उनसे कहा साहब मदद करिए, ये नंबर हैं, ये संभवतः PCO के नंबर हैं, इस PCO वालों से हम लोगों की बात करा दीजिए। ये हमें हमारा जो पर्पज़ है ये कि लठानी को यहाँ कहाँ रखा गया था, किस फ्लैट में रखा गया था,
और कैसे बार्गेन हुआ, पैसा कहाँ लिया गया, और हो सकता है हम शिव प्रकाश तक पहुंच सकें इस सूचना से। पीपी सिंह ने बहुत मदद की। उस समय वहाँ मोबाइल फ़ोन का काम कुछ उत्तर प्रदेश में या हम लोगों से, क्योंकि साल भर पहले उनके यहाँ मोबाइल फ़ोन शुरू हो चुके थे उत्तर प्रदेश से, तो उन्हें उनका काम ज़्यादा अच्छा चल रहा था क्राइम ब्रांच का। उन्होंने बड़ा मेहनत करके, सहयोग करके वो सारे पीसीओ निकाले। पीसीओ पे सब लोग गए हम लोग, और पीसीओ पे जाके ये जानकारी की कि किस तरह का आदमी था, कहाँ था। धीरे 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 करके एक पीसीओ से ये जानकारी हो गई कि जो भी आदमी यहाँ फ़ोन करने आता था, दिलशाद गार्डन के फ्लैट से आता था। एक आदमी भेज के उसको दिखवाया गया, दिलशाद गार्डन के उस फ्लैट में ताला बंद था। पीपी सिंह ने एक लोकल आदमी दिया और कहा कि जब भी इसमें कोई आए, ये भी बताया गया कि उस फ्लैट में कभी कभार महीने 2 महीने में कोई आता है। कुछ दिन तक यहाँ चहल पहल रही, 1-2 आदमी आते रहे, फिर वो चले गए। उस लड़के को वहाँ लगाया गया, उससे कहा गया कि जैसे ही कोई आता है वो हमको इसकी सूचना दी जाए, हम उससे जानकारी करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं। इस बीच में वो वहाँ इसका लड़हानी इसका पैसा पाने के बाद आनंद पांडे ने अपने परिवार को वहाँ से लाके दिल्ली में एक जगह मकान दिलवा दिया, फ्लैट दिलवा दिया। एक जेन खरीदी। जेन का बहुत शौक़ था और वो कहता था कि जेन आज की तारीख में वो गाड़ी है जिसको पुलिस की कोई भी गाड़ी, उत्तर प्रदेश पुलिस की या बिहार पुलिस की, वो कहता था खटारा जीप उसका पीछा नहीं कर सकती। और उसने जब वो अलग होकर आया था तभी उसने सत्यव्रत से कहा था कि हम इस बार पुरानी गाड़ी नहीं लेंगे, हम नई गाड़ी लेंगे। नई गाड़ी उसने एक सरदार के माध्यम से खरीदी और उसके कागज़ सब राजेश्वर प्रधान के नाम बनवा दिए। राजेश्वर प्रधान गोरखपुर का था, उसके नाम बनवा दिए। एक बुलेट भी ली। बुलेट उसने अरविंद के नाम से ली। ये दोनों वहाँ पे रखे हुए थे, नई जो जेन थी और वो, और माँ बाप को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। नंबर प्लेट बिहार की, यूपी की, हरियाणा की, दिल्ली की, कई एक जेन में पीछे उसने डाल दी। सवेरे 10 बजे जो आदमी उस कॉलोनी में दिलशाद गार्डन में लगाया गया था, उसने सूचना दी, पीपी सिंह के माध्यम से सूचना दी कि एक लड़का आया हुआ है, फ्लैट में है और जेन उसके पास है, जेन नीचे खड़ी हुई है। सब लोग भागे उस तरफ। कॉलोनी से निकलने के 3 रास्ते थे, अलग अलग लोग, सब तेवतिया साहब और सत्येंद्र सिंह एक रास्ते पे निकल गए। एक यंग लड़का उस समय सब इंस्पेक्टर था, पाराशर और मैं एक दूसरे रास्ते पर, अविनाश और बाकी जो और टीम थी वो एक तीसरे रास्ते पे सब लोग लग गए। सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। इसी बीच में उसने बताया कि साहब ये तो निकल आया है और गाड़ी जेन स्टार्ट कर रहा है, किधर जाएगा ये पता नहीं। वहाँ से निकला और थोड़ी दूर के आगे वो गाज़ियाबाद की तरफ वाली रोड पर उसने मोड़ लिया। सत्येंद्र सिंह सामने बताया कि वो गाज़ियाबाद की तरफ मुड़ा, गाड़ी का नंबर बताया उन्होंने। हमने और पाराशर ने उसका पीछा कर लिया। 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो जेन थोड़ी धीमी चला रहा था और कान पे अपने मोबाइल लगाए हुए था। थोड़ा आगे ओवरटेक करके, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसको खींच लिया गाड़ी से। उसके पास पिस्टल थी, पिस्टल निकाल ली, गाड़ी में बिठा लिया। तब तक पीछे से तेवतिया, सत्येंद्र सिंह, अविनाश, सारे लोग आ गए। उससे गाड़ी चलती रही, हम लोग पूछते रहे कि क्या नाम है। वो नाम भी पहले दूसरा बता रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने बताया कि मैं आनंद पांडे हूँ। मैंने बताया लखनऊ में कि साहब लगता है शिव प्रकाश ही है, अपना नाम आनंद पांडे बता रहा है। काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। ये बताया गया कि तुम्हारे पास एके थी, लड़हानी बता रहा था, तुम्हारे पास पिस्टल थी, एके कहाँ है। तो वो कहता रहा कि साहब वो पैसा जो हमको मिला था उसमें से मैंने 10 लाख ले लिए थे, जेन और बुलेट खरीदी थी, फ्लैट एक ले लिया था, और बाकी पैसा वो सत्यव्रत राय लेके लखनऊ चला गया है, मेरे पास पैसा नहीं है। AK-47 भी गाड़ी में छिपा के मैंने उसी के पास भेजी है। इस तरह की बातें करके वो घुमाता रहा। काफ़ी देर हो गई। जब शाम होने लगी, ज़्यादा सख्ती की हम लोगों ने और ये कहा कि इसको मार देना ही उचित होगा। तो फिर वो बोला चलिए हम आपको AK-47 दिला देते हैं। और वो वहाँ से निकला और ये नरूला के पास, नरूला मोड़ पे किनारे की तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं,
गाड़ी उसने वहीं खड़ी करा दी और ये कहा कि साहब ये आगे जो छोटा घर सा दिखाई दे रहा है एक स्टोरी का, इसको खटखटाइए, इसमें एक महिला निकलेगी। 2 ही कमरे हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। पीछे वाले कमरे में तख्त के नीचे एक बैग पड़ा हुआ, उसमें AK-47 है। उसको वहीं रोक के तेवतिया साहब और सत्येंद्र सिंह साहब गए और दरवाज़ा खटखटाया। वाकई महिला निकली, ये लोग भीतर गए, बैग मिल गया। बैग में AK-47, एक पिस्टल और 100 कारतूस करीब एक पॉलीथीन में लपेटे हुए उसमें मिल गया। पूरे घर की उसकी तलाशी ली कि शायद पैसा भी यहाँ रखा हो, क्योंकि ये तमाम झूठ सवेरे से बोल रहा था। उसके बाद उसको हाथ में लेके, शाम का समय हो गया था, करीब 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। दरवाज़ा खोल के जब ये हो गया कि हाँ ये कन्फर्म है, या तो ये शिव प्रकाश है या आनंद है। अगर ये जो बता रहा है उसके हिसाब से आनंद है, अदरवाइज़ ये शिव प्रकाश है। तो ये अभी बता देगा कहाँ, और उसके जो रैंसम का पैसा है वो कहाँ रखा है। तो उसका दरवाज़ा खोल के, टाटा सुमो थी हम लोगों के पास, सुमो का दरवाज़ा खोल के हम लोग पूछताछ कर रहे थे, बता दे पैसा कहाँ है, अभी मार दूंगा, ये करूँगा। इतने में ही अचानक जाने कितनी ताकत उसमें आ गई कि वो खड़ा होके और बिल्कुल सीट, पीछे वाली सीट से कूद के सत्येंद्र सिंह साहब और तेवतिया साहब के बीच से धम्म से नीचे पे आया और दौड़ने लगा। अंधेरा था, मैं और पाराशर भी उसके पीछे पीछे भागे। थोड़ी दूर जाके वो किसी चीज़ से अटक गया, किसी चीज़ से टकरा गया, गिरा। सब लोग पास पहुँचे, उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की, फिर उठ के भागने की कोशिश की। इसी बीच में किसी ने गोली चलाई। थोड़ी दूर आगे चल के वो गिर गया। अंधेरे में नहीं पता लग रहा था गोली उसे कहाँ लगी है। फिर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो भाग जाए, दिल्ली पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, दिल्ली पुलिस भी आ गई। सब लोग नज़दीक गए तो वो मर चुका था। AK-47 और 2 असलहे उसके पास से बरामद हुए थे। AK-47 का नंबर और ये जब सर्कुलेट हुआ तो अगले दिन सवेरे सवेरे ही श्री लोकनाथ बेहरा साहब, उस समय SP CBI थे, मोस्ट ऑफली 97 की बात है, वो आए। उन्होंने AK-47 देखने की इच्छा व्यक्त की, उसका नंबर टैली किया और वहाँ बताया उन्होंने कि ये पुरुलिया ड्रॉप वेपन है और इसके पास कैसे आया ये विवेचना का विषय है। फिर उन्होंने इसी में बताया कि मैं पुरुलिया ड्रॉप केस की जांच मैं ही कर रहा हूँ। बहुत ढेर सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बहुत इस मामले में उन्होंने बहुत ही गहन विवेचना की थी। फिर आनंद पांडे के बैकग्राउंड के बारे में, शिव प्रकाश के बैकग्राउंड के बारे में तमाम तरह से उन्होंने पूछताछ की और हम लोग भी हैरान थे कि ये पुरुलिया ड्रॉप का वेपन इसके पास कैसे आया। खैर दिल्ली पुलिस आ गई, इसके पास से डायरी बरामद हुई, आनंद के पास से कुछ नंबर थे, कुछ नंबर से इन्होंने इसके घर का भी पता कर लिया, कहाँ पे इनके पेरेंट्स रहते, कहाँ इसके माँ बाप और इसकी सिस्टर रहती थी। वहाँ से इसकी जो रकम थी किडनैपिंग के बाद जो इन्होंने वसूली थी वो भी कुछ बरामद हुआ। उसके बाद हम लोग सब लोग लखनऊ आ गए। ये तय हो गया कि ये आनंद पांडे था, शिव प्रकाश नहीं था। आए, फिर सवेरे सब लोग बैठे एक साथ और इस बात पे आश्चर्य किया गया कि शिव प्रकाश और आनंद पांडे मोकामा में एक दूसरे से अलग हो गए और हम लोगों को इसका पता नहीं लगा। हम ये मान के चलते रहे कि लठानी ये किडनैपिंग शिव प्रकाश ने की है। ये अलग अलग काम करते रहे, बिहार में इतना बड़ा कांड कर दिया, सब लोग यही समझते रहे शिव प्रकाश ने किया। और जो मुखबिर तो आपसे इस तरह बात करता था उस समय कि साहब जैसे कल शाम को ही शिव प्रकाश के साथ खाना खाया है, इस तरह की बातें करते थे, अपना 10 काम बताते थे और इस तरह की सूचनाएं लाते थे। ये तय किया गया कि पुराने जितने भी सोर्स हैं, इस तरह से सोर्स हैं, कॉन्टैक्ट हैं, मुखबिर हैं, इन्फॉर्मर हैं, जिसके हैं, उन पे फिर से विचार करिए। नाम लेके तमाम मुखबिरों का हम लोगों ने डिस्कशन किया कि वो तो ऐसे ही मतलब इतने कॉन्फिडेंस है, लेकिन इतनी बड़ी बात
इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं बताई कि साहब अब दोनों अलग हैं, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गंभीर विषय और गंभीर चिंता थी कि इस तरह से तो कैसे काम चलेगा, जब हम पहुंच तो रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता है कि ये जो दो ही, असल में आनंद और शिव प्रकाश, इन्हीं दोनों की जो फायर पावर थी वो स्ट्रांग थी। साथ में सुधीर भी चलता था, लेकिन ज़्यादातर वो कभी गाड़ियों के चलाने का काम या लॉजिस्टिक्स का काम, खाना ले आना ले जाना, साथ में रहता ज़रूर था, लेकिन यही दोनों थे। लेकिन इस घटना के इसके बारे में कोई मुखबिर नहीं बता पाया कि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। हुलिया के हिसाब से जब लठानी से पूछताछ कर रहे थे तो बार बार जो हुलिया आ रही थी वो आनंद पांडे की ही आ रही थी, लेकिन ये लगा हम लोगों को कि भाई किसी को हुलिया बताने में किसी से ऊंच नीच भी हो सकती है, हमारे बताने में दिक्कत हो सकती है, उसके समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर या जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, वो दूसरी हुलिया आनंद पांडे की बता रहा है और हम उसको शिव प्रकाश शुक्ला से ही रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा दिमाग शिव प्रकाश शुक्ला पे था। अखबारों में निकला कि हाँ साहब उसका सबसे नज़दीकी आनंद पांडे मुठभेड़ में मारा गया, AK-47 बरामद हुई, पिस्टल बरामद हुई, लेकिन फिर वही प्रश्न कि शिव प्रकाश शुक्ला फिर भी रह गया, शिव प्रकाश शुक्ला फिर भी बच गया। और इस तरह की जो अखबारों में जब टिप्पणियाँ निकलती थी इतनी मेहनत करने के बाद भी, बड़ा दिल छोटा हो जाता था, बहुत परेशान हो जाते थे हम लोग कि इतना करने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ तक तो पहुँचे कि हमें सही जानकारी हो रही है, एक पूरी घटना खुली है और फिर भी संतुष्टि उतनी नहीं है। और जब अखबार पढ़ते थे उसी तरह की बात कमोबेश अधिकारी भी, बहुत सीनियर लेवल पे अधिकारी भी करते थे कि क्या तीर मार दिया भाई आपने, कौन सा ऐसा काम कर दिया, वो तो मिला नहीं जिसको ढूंढ रहे हो। तो इस तरह की बातें थीं। इस तरह से आनंद पांडे का खात्मा हुआ। एक AK-47 फिर बरामद हुई, एक जनपद की मुठभेड़ में बरामद हुई थी, दूसरी इनके पास से बरामद हुई, पुरुलिया ड्रॉप वेपन था। आज इतना ही, शेष अगले अंक में।